हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और क्वेश्चन जो है ये दो बैक टू बैक एमसीक्यूज हैं, बहुत इजी थे। तो क्वेश्चन 16 हम करते हैं यहीं पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप देखें बिना देर किए, बहुत इजी है। इफ पी ए मतलब एक कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है और बी कोई इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, तो बोल क्या रहा है, देन प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ठीक है ना। तो ये कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, बस फार्मूले पे ध्यान दीजिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या हो जाएगा, दूसरा फार्मूला, दो फार्मूला था ना, एक नंबर पे निकालते थे एक प्रोबेबिलिटी पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बाई फार्मूला यही होगा। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी आए, नीचे जरा ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 0। ये कोई नंबर आए और 0 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होता है, इंफिनिटी होता है ना। और प्रोबेबिलिटी कभी इंफिनिटी नहीं होती, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगी ना, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। तो ये इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये प्रोबेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड। तो ऑप्शन सी आपका सही है, 0 गलत, हाफ एंड 1 ये सब गलत। तो क्वेश्चन 16 का सी पार्ट देखिए, बस कॉन्सेप्ट आपको पता है, कितना इजिली कर ले गए। 16 हो गया, 17 पे चलते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। क्या बोला, इफ ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, देन यहां से कुछ इंफॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना था यहाँ पे, बस फार्मूला आप लिख लेते। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हो जाएगा। उसी तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये भी फार्मूला आपका पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए मतलब ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हो गया। अब देखिए जो गिवन है वहां से आइए। सो गिवन क्या है कि ये दोनों प्रोबेबिलिटीज जो है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज आपस में इक्वल है। और ध्यान दीजिए आपस में इक्वल है मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगा। सो दिस विल इंप्लाई ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब देखिए ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, दैट मीन्स क्या हो गया, 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। दोनों साइड डिवाइड कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी। देखिए कितना आसान है, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे जो आप निकलेगा सीधा सीधा रिजल्ट प्रोबेबिलिटी से आता है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा कि ए इक्वल टू बी भी तो ट्रू हो सकता है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। इवेंट ए में कुछ और एलिमेंट्स आ जाए, जैसे डाइस थ्रो करते थे तो इवन नंबर आने का, तो ये हो गया 2 4 6, और बी को मैं ले लेता हूं ऑड, तो 1 2 सॉरी ऑड तो 1 3 5, इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1/2 मतलब 3/6, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2। तो प्रोबेबिलिटीज तो सेम आ रही है लेकिन ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे यही केस आ रहा है, प्रोबेबिलिटीज तो सेम है, तो ये तो सही है, लेकिन a इक्वल टू बी नहीं बोल सकते। देखिए कहाँ a इक्वल टू बी है ना, इवन इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, a सबसेट b, ये भी गलत। देखिए इसी काउंटर एग्जाम्पल से आप दिखा सकते हैं। इंटरसेक्शन 5, हाँ ये सही दिख रहा है लेकिन हर एक केस में ऐसा नहीं होगा, इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल बना सकते हैं, a इक्वल टू बी। तो इसी काउंटर एग्जाम्पल से, थ्रोइंग अ डाई वाले से ये 2 ऑप्शन कट हुआ, तीसरा के लिए कोई और काउंटर एग्जाम्पल बना लीजिएगा, बाकी ये जो है ठीक है, ठीक है ना। और वैसे भी ये गलत हो जाएगा, क्यों, अगर इंटरसेक्शन 5 आ गया तो ये तो प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगा ना, ठीक है, तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इस वजह से उसको भी कट कर दिया हमने। तो ऑप्शन डी सही है। कैसे स्मार्टली आपने किया, अगर डाउट्स इन दोनों पे आते तो ये भी मैंने करके दिखाया कि ये गलत है, एक काउंटर एग्जाम्पल से, इसको भी लॉजिक से कैंसिल किया, बाई कॉन्सेप्ट डी ऑप्शन सही है। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया है, अगर पहुंच पाया है
सो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा। मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास फ्री में ये नॉलेज शेयर करना, इस मोटिव में आप हेल्प करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन क्लिक करके रखें। जब भी वीडियोज अच्छी लगे वीडियोज को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अब आते हैं अगली एक्सरसाइज पे चलेंगे 13.2। ठीक है, सो उस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट है उसको देखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो कॉन्सेप्ट पे आएगा, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और वहीं से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। फिर एक्सरसाइज 13.2 हम कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।